बाबू पांडे जी, हरकिशन जी। यहाँ पर उपस्थित सभी माताएं बहनें, सभी हमारे भाई, बैठ कब करोगे? मैं आप सबको अपने दिल की गहराइयों से सैल्यूट करता हूं कि कोई तो है जो उन बच्चियों के बारे में सोच रहा है, कोई तो है जो उन माताओं बहनों के बारे में सोचता है जिनका उत्पीड़न कई वर्षों से चल रहा था। बस हमारे देश के अंदर सबसे ज्यादा दुखद घटना यही घटती है कि जो आवाज उठाता है उसे पीड़ाओं से गुजरना पड़ता है। दोस्तों, वो बच्चे जो पिछले कई दिनों से शांति से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका कभी पानी रोक दिया जाता है, कभी उनके सोने के गद्दे के गीला अगर है तो उस पर सोने के लिए भी नहीं मौका मिलता है, फोल्डिंग की व्यवस्था की जाती है, वो भी नहीं की जा रही। तो मैं ये जानना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से, नरेंद्र मोदी जी से और धामी जी से, अरे तुम्हारी गुंडों की सरकार है या न्यायिक सरकार है भैया? कहीं पर खुलेआम गुंडों की तरह एक मंत्री मार रहा है एक नागरिक को। चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली बात है बीजेपी के लिए और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए और बीजेपी के मंत्रियों के लिए। क्या देश के अंदर कानून व्यवस्था नहीं है? क्या भारत का संविधान जो सबको समान अधिकार देता है उसका गला घोटा जा रहा है? क्या यह उचित है? अरे नरेंद्र मोदी जी, आप उन मंत्रियों को तो जेल में भेजने का पूरा प्रयास करते हो जो देश के हित की सोचता है, जो देश के बच्चों की सोचता है, जो देश के हर नागरिक की सोचता है, लेकिन उनके बारे में नहीं सोचते। जैसे ब्रिजभूषण जी लगाते हुए तो मुझे ही शर्म आती है कि ऐसे लोगों के नाम के आगे जी भी कैसे लगाएं। अरे बच्चियां जो मेरे सामने कई मामले ऐसे आ रहे हैं जो नाबालिग है, जो खेल में अपने भविष्य बनाना चाहती है, उनके जीवन के साथ, उनके भविष्य के साथ खेल रहे थे। शर्म आनी चाहिए। मैं तो कहता हूं ये तो ब्रिजभूषण है, अगर इनकी कोई धर्म पत्नी है, इनकी बच्चियां हैं, छोड़ के चले जाना चाहिए ऐसे आदमी को जो बच्चियों के भविष्य के साथ खेल रहा है। दोस्तों, मन में इतना गुबार है, पिछले 3 दिनों से मैं जो वहां पर देखता हूं क्या क्या चल रहा है उन बच्चियों के साथ, और हमारी महिला पहलवान जिन्होंने देश में नाम रोशन किया, उनका किस प्रकार से उत्पीड़न हुआ। अरे यौन शोषण ऐसे व्यक्ति पर जो ब्रिजभूषण जैसे दरिंदे कहूंगा मैं इन्हें, ये नेता नहीं है, दरिंदे हैं बीजेपी के। पोक्सो का केस, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है बीजेपी के शासन में। पोक्सो के केस के अंदर यदि कोई नाबालिग लिखित में पत्र भी दे देती है तो उस व्यक्ति की तुरंत अरेस्टिंग होती है, लेकिन इस बेशरम की, क्योंकि मोदी जी का हाथ है, यह बेशरम खुलेआम खुले सांड की तरह घूम रहा है। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहूंगा, जाग जाओ, नहीं तो भविष्य हमारे बच्चों का, हमारी बच्चियों का, हमारे देश का अंधकार में होता जा रहा है और आने वाले वक्त में इतना अंधकार में चला जाएगा कि हमारी पीढ़ियां भी उसे उबारने में अपना जीवन खत्म कर देंगी। दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा, ये जो वरिष्ठ मंत्री जिनका नाम है प्रेमचंद अग्रवाल, मंत्री की क्या जिम्मेदारी होती है दोस्तों, हम सब जानते हैं, लेकिन मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं। मंत्री वो होते हैं जो राज्य के अंदर कानून बनाते हैं, मंत्री वो होते हैं जो देश के अंदर कानून व्यवस्था बनाते हैं, लेकिन वही खुलेआम एक नागरिक को पीटेंगे, मारेंगे, तो आप सोचिए कि देश किस दिशा में जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी, इसके मंत्री ये नेता नहीं है दोस्तों, ये भूखे भेड़िए हैं, ये दरिंदे हैं जो देश को अंदर ही अंदर खोखला करने में लगे हुए हैं। तो जिस प्रकार प्रेमचंद अग्रवाल, उसके सहयोगी पीआरओ, उनके साथ पुलिसकर्मी किस बेरहमी से मार रहे हैं, वो नेगी जी
जिनको इतनी बुरी तरह से मारा जा रहा है, खुलेआम मारा जा रहा है बदमाशों की तरह, आप देख सकते हैं बीजेपी का गुंडा राज। दूसरी बात दोस्तों, ब्रिजभूषण जो कि सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, 2015 में उन पर मामला दर्ज हुआ, उसे दबा दिया गया। उसके बाद ऐसे कई मामले, लगभग 7 मामले उन पर दर्ज हुए, लेकिन वो दबा दिए गए। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के, जिन्हें हम कहते हैं ना बहुत बड़े, जिन्होंने भगवान श्री राम का मुखौटा डालकर रावण और कंस का कर्म कर रहे हैं, जो उनकी वजह से ये बार बार बच रहा है। लेकिन देश की जनता से मैं खुले मन से कह